टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई उस पे, जो असल कश्मीरी है, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, उस पे क्या असर पड़ा, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं डॉक्टर संदीप मावा, जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट से, और दूसरे हैं सोशल एक्टिविस्ट वकार एच भट्टी साहब। तो सर, आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। मामा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद आपको वो कहानी या वो सच्चाई कितने अपने पास लगी, कितनी सच्चाई के करीब थी वो स्टोरी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, कश्मीर फाइल्स मेरे घर की कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है। 1990 में मेरे पिताजी जनवरी 19 को नहीं गए। हमने विश्वास रखा कि हम अपने हमसाए मुसलमान के साथ बैठेंगे, खिलाएंगे, मरेंगे, जिएंगे। लेकिन बदकिस्मती 13 अक्टूबर 1990 को मेरे पिताजी पे 4 गोलियां मारी गई। उसके बावजूद मैंने इसको नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी। और अक्टूबर लास्ट 2019 में, मई 2019 को मैंने पिताजी को कन्विंस किया, नहीं वो बदल चुके हैं, हमें जाना चाहिए। और मैंने कन्विंस किया। हमने अपना एस्टेब्लिशमेंट जो डाउनटाउन श्रीनगर में है, जो आतंकवाद का गढ़ रह चुका है, वहां फिर से एस्टेब्लिश किया है। और आप जान के बड़े हैरान होंगे कि अभी 8 नवंबर 2021 को मुझ पे कातला हमला किया गया। मेरी ही गाड़ी में मेरा ही मैनेजर मारा गया 4 गोलियों के साथ, मोहम्मद इब्राहिम। और जो इन्वॉल्व थे वो मुस्लिम जाबाज फोर्स थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें क्लेम किया कि हमने डॉक्टर संदीप मावा को मारा है। यह है कश्मीर की हकीकत। ये जो कश्मीर फाइल्स इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। व्हाट हैज हैपेंड विद कश्मीरी हिंदूज। जिस तरह से दिखाया गया कि दोस्त से किस तरह से बदल गया, क्या वो सच्चाई थी? वो आपने देखा था? आपने अगर बिल्कुल देखिए, आप ये समझ लीजिए, जो बिट्टा कराटे ने खुद कहा कि सतीश उसका दोस्त था और बचपन का दोस्त था, और उसको इसलिए मारा क्योंकि उसने इसको जो था ये बिट्टा कराटे को देखा वो गन साफ करते हुए। ही थॉट दैट ही माइट इन्फॉर्म द पुलिस। तो अपने ही पंडित भाई को मारा। और कश्मीरी पंडित को सिर्फ नहीं मारा, उसने कश्मीरियत का भी कत्ल कर दिया। अच्छा भट्टी ये तो खुद कह रहे हैं, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो ऑनलाइन जी उनका इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, भट्टी कराटे ने बोला है पब्लिकली। अच्छा भट्टी साहब, यहां मैं आपके साथ आना चाहूंगा कि जिस तरह से जो एक मूवी में एक चीज बताई गई कि कश्मीरी मुसलमान भी उस टेररिज्म के शिकार थे, उसमें उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, उस पर जो कंट्रोवर्सी पार्ट है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? जी सर, जैसे ये इन्होंने अभी बोला, हमारे भाई साहब कश्मीरी पंडित हैं और मैंने इनके बारे में सुना। उस टाइम में श्रीनगर में था जब इनके ऊपर फायरिंग हुई और जो हमारा इनके साथ काम करने वाला एक मुसलमान भाई भी मारा गया था। तो हमारा भी ये कहना है कि मुसलमान मरे, हिंदू मरे, सिख मरे, जान इंसान की जाती है। 1990 में कश्मीर फाइल्स बनाई गई, जो फिल्म बनाई गई, उसमें हमारा ये विरोध है कि अगर वो फिल्म बनाई है, आपने जिनोसाइड कश्मीर का दिखाया है, तो कश्मीर का जिनोसाइड 2 तरफ का हुआ, 3 तरफ का हुआ। उसमें मुस्लिम भी मारा गया, उसमें पंडित भी मारा गया, उसमें सिख भी मारा गया। तो आपने वन साइड स्टोरी दिखा के आप मुसलमानों को कहीं ना कहीं विलन दिखा रहे हो, और उसमें तमाम मुसलमानों को आप आतंकवाद के साथ जोड़ के दिखाना चाहते हो पूरे भारत में। और उसका आप सब ने देखा होगा, जैसे वीडियो रिलीज हो रही है, किस तरीके के साथ बाहर थिएटरों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। यहाँ तक कि लड़कियों को शादी करने के लिए कि मुस्लिम लड़कियों से जाके शादी की जाए। और यहाँ तक कि आज एक राजस्थान में टीवी पे अभी कुछ देर पहले वीडियो वायरल हो रही है कि राजस्थान के एक हिंदू ने उस फिल्म का विरोध किया और उस हिंदू भाई को जाके मंदिर पर नाक रगड़ाया। तो अगर कोई विरोध करता है तो उस तरीके के साथ उसको नफरत, हेट देखनी पड़ती है। तो यहाँ जैसे मैं आपको सर बताऊंगा, मेरे कजन को भी 25 गोलियां मारी गई, मेरे बड़े भाई को भी 25 गोलियां मारी गई। उसके साथ मेरा गांव है, जहां मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू राजौरी से हूं, जम्मू कश्मीर एक जिला है राजौरी का। उसमें मेरे पड़ोस में
तकरीबन 7 हिंदुओं को उस टाइम मारा गया था, काफी हिंदुओं को घर जलाए गए थे, मुसलमान 3 लड़कियों की गर्दनें काटी गई थी। अच्छा, मौलवी उमर फारूक को किसने गोली मारी? उसके बाहर जब वो नमाज पढ़ के बाहर लोग आ रहे थे, कितने मुसलमानों को किसने गोली मारी? भट्टी साहब यहाँ मैं आपको टोकूंगा, एक थोड़ा सा टोकूंगा कि ये सवाल जब विवेक अग्निहोत्री जी से पूछा गया था तो उनका एक चीज बड़ा कैटेगोरिकली कहना था कि कोई भी मुसलमान आतंकवाद की वजह से रिफ्यूजी नहीं बना, रिफ्यूजी सिर्फ कश्मीरी पंडित बना। मैं बता रहा हूँ सर। मेरा घर खुद बना हुआ है सर। मैं छोटा था, मैं तीसरी क्लास में था, और तब मेरे घर को आग लगा दी गई थी। पहले मेरे भाई को मारा था, कजन को, उसके बाद मेरे घर को रात को 1 बजे आग लगा दी गई थी। उस टाइम कच्चे मकान होते थे, हमारे पंडित भाई जानते होंगे, तो कच्चे मकानों में आग बहुत जल्दी लग जाती है, और जोरी पूंछ में। तो आग लगने की वजह से हम शहर चले गए जम्मू। वहां हमने तकरीबन 10 साल अपनी जिंदगी के निकाले, और फिर हालात जब बेहतर हुए तो हम अपने गांव में वापस आए हैं। तो यहाँ ये कहा जाए कि नहीं कोई मुसलमान रिफ्यूजी नहीं हुआ, तो ये सरासर गलत है। हजारों जोरी पूंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ से, कुपवाड़ा से, शुपैन से हजारों मुसलमानों ने भी घर छोड़ा है। मामा जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कश्मीर फाइल्स बनने से पहले और बनने के बाद आपके जो वहां पे श्रीनगर में, कश्मीर में जो आपस के जो रिलेशनशिप थे उस पर क्या असर पड़ा? देखिए, रिलेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। सच सच होता है, वो एक बार बताए वो काफी है। डीप इनसाइड आम कश्मीरी ये जानता है कि कश्मीरी पंडित जो माइनॉरिटी था, और इस्लाम में लिखा गया, पैगंबर साहब कहते हैं कि माइनॉरिटी की रक्षा करो, उनको बर्डन मत डालो, उनको तंग मत करो, कोई उनको सताता है आप उनके साथ रहो। बल्कि यह तक कहा गया कि अगर किसी पंडित मतलब नॉन मुस्लिम को हेल्प करने के लिए आपको नमाज आधी छोड़नी पड़े, यू आर अलाउड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। क्या मुसलमान लोग वो कर रहे हैं? इन्होंने अभी भट्टी जी ने कहा कि 1000 मुसलमान निकल गए। कहां हम माइनॉरिटी में थे, 3 लाख 4 लाख लोग हिंदू निकल पड़े। भट्टी जी ने कब वॉइस रेज की? किस कश्मीरी मुसलमान ने कहा यह गलत हुआ? अगर ये मुसलमान है, दे शुड प्रूव इट। ये जुबानी नहीं है, इनको आना चाहिए ओपन बता के कि हाँ हमसे गलती हुई, लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम इसको जंग नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमने बता दिया, एक बार बता दिया कि सच सच होता है। कोई चौक पे जाके चीखे मारे कि यह झूठ है, यू कैन नॉट मेक इट अ लाई। ये मेरे घर की कहानी है, मेरे पिताजी की कहानी है, रिसेंट अटैक मेरी घर पे है, मेरे बहन की कहानी है, बिंद्रू जी को भी मारा गया। तब कहां थे भट्टी जी? मामा जी, भट्टी जी की वजह से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो मामा जी का कहना है कि आपको जो मेजॉरिटी थी वहां उसको शर्मिंदा होना चाहिए, तो क्या अब सच्चाई जब पब्लिक डोमेन में आई है, उसी पे जवाब देख रहे हैं, तो क्या शर्म आनी चाहिए? वो 25 गोलियां किसने मारी? क्या वो मैं जवाब देना चाहता हूँ ना, या मुसलमान था? ये क्लियर कीजिए आप। सुनिए ना, जिनने अभी 25 गोलियां आपके कजिन पे मारी, क्या वो हिंदुस्तानी था? ये बताइए। और वो हिंदू था? सर मैं गिन गिन के फिर बताऊंगा ना, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई हो जाती है। यूएपीए पीएसए भी बड़े जल्दी लग जाते हैं, तो नहीं कोई पीएसए नहीं लगता है। आप सच बताएंगे तो आपके साथ ईश्वर है, अल्लाह ताला है। आप सच बताइए। मेरा सवाल, देखिए मैं कश्मीर में हूँ, आप राजौरी में हैं। मामा जी एक मिनट, भट्टी जी मेरा सवाल है, अब जब सच पब्लिक डोमेन में है, कश्मीर फाइल बनने के बाद ये सच सामने आ गया, सच तो सबको पता था, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में इस तरह से डॉक्यूमेंट पहली बार हुआ, तो क्या आप लोग इसमें अपने साथ के लोगों के साथ सामने क्या शर्मिंदा हैं कि आपकी एक मेजॉरिटी ने वहां पे माइनॉरिटी के साथ ऐसा किया? हाँ, मैं पहले सर आपका सवाल मैं पहले से ही समझ गया हूँ इस सवाल आपका। पहली बात, ये कश्मीर का हर एक नौजवान जानता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ हुआ। ये हमें इस फिल्म से नहीं सीखना। इस फिल्म में तो 99% जहर दिखाया गया है, नफरत दिखाई गई है। अब रही इनकी बात के किसने किसको गोली मारी, मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ, यहाँ आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। अभी 1 साल पहले, ज्यादा मैं दूर नहीं जाऊंगा, 1 साल पहले ही मेरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के 3 मजदूर शोपियान में गए थे।
उनको पाकिस्तानी आतंकवादी बना के गोली मार दी। वो एक आर्मी का मैं सुप्रीम भट्टी जी, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया, मैंने बाबा जी प्लीज 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 सब्जेक्ट को भटकाइए मत, हम कश्मीर फाइल के आसपास हैं, वहीं पे रहे तो उसी पे है ना, उसी पे हूं मैं। वहां भी ये भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि 2 साइड से गोली चली और 2 साइड से कश्मीरियों की जाने गई हैं। मैं इस पे कहीं भी इनकार नहीं हूं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कश्मीरी ना, हर एक मुसलमान ने मारा है, हर एक मुसलमान ने बोला है कि जो भी कश्मीरी पंडित उस टाइम 1990 से लेके आज दिन तक जितने लोगों ने घर छोड़ा या जितने लोगों की जाने गई, हर एक मुसलमान शर्मिंदा है और वह कहता है कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं चाहता हूं कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, डोगरे हैं जम्मू के, तो जब कोई मुसलमान भी मारा जाता है किसी गोली से, तो उसको मरते ही उसको आतंकवादी नहीं बता देना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक कोर्ट से जजमेंट ना आए कि बंदा सिविलियंस था या आतंकवादी था। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे अभी मैंने शोपियान की बात की, अल्ताफ साहब की बात की कि 2 मिनट के अंदर किसी ने माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने गोली मारी उन्होंने भी माफी मांगी। तो मैं चाहता हूँ चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसकी जिंदगी उसके घर के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए भट्टी जी एक सवाल और कि आतंकवाद, कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेट हुए, उसके बाद दूसरा दौर आया जिसमें बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट लीडर थे उन्होंने बहुत ही शानदार जिंदगियां बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पे रहे। बिट्टा कराटे हो गए, यासीन मलिक हो गए, जो एकदम स्टार की तरह उनको वेलकम मिला, उनको जो है प्रेजेंट किया गया। तो उस बारे में भट्टी साहब, क्या वो गलत था या सही था? पहली बात सर, 87 से सब कुछ स्टार्ट हुआ ना। तो 87 में यही लोग जो चुनाव में थे, हिंदुस्तान की जमहूरियत को एक्सेप्ट करके चुनाव में आए और इनको जेलों में डाल दिया, इनको थाने में बंद कर दिया। किसने किया? कांग्रेस ने, कांग्रेस ने। फारूक अब्दुल्ला भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूद थी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता में लाना था। ठीक है, इन सबको जेलों में डाला, चाहे यासीन मलिक थे, सैयद सलाउद्दीन साहब थे, जितने भी ये लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए, इन सबको जेलों में बंद कर दिया गया। एक बगावत आई और इस बगावत ने बहुत बड़ा रूप लिया, जिसमें मुसलमानों की जाने गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों की जाने गई, जिसमें आम सिविल पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई। 90 से बाद बुरे हालात हो गए जम्मू कश्मीर में और हर इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे पीछे जाना पड़ा। वो हालात, वो जिनोसाइड जो होने लगा, वो अगर कहीं ना कहीं कसूरवार थे तो ये सियासतदान थे। चाहे वो कांग्रेस को ले लो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लो, चाहे आप भाजपा को ले लो, जो उसके बाद भी 15 साल सत्ता में रही है जम्मू कश्मीर में, जिसने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए दोबारा कुछ नहीं किया। भट्टी साहब, मेरा जो सवाल है, आप सोशल एक्टिविस्ट है, आप बहुत सारे देश और समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। क्या जो बिट्टा कराटे, यासीन मलिक लोग जैसे लोग कश्मीर में, देश में एक जो सेलिब्रिटी का स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, क्या आप उसकी आलोचना करते हैं? पहली बात सर, मैं उसी पे आ रहा था, आपने मुझे पूरी बात मेरी नहीं होने दी। मेरी बात यह है कि जब यासीन मलिक ने हथियार उठाया, उसको वापस लाया, हथियार छुड़वाया, तो सरकारों ने कि आप वापस आओ और हम बातचीत करते हैं, टेबल पे आओ। उनको वापस लाके टेबल पे लाया। उसके बाद चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो वाजपेयी साहब हो, हर एक से कहीं ना कहीं कई बार इन यासीन मलिक साहब या मीरवाज साहब या सैयद अली शाह गिलानी की, इनकी आपस में मीटिंग होती रही, प्रधानमंत्री तक इनसे मिलते रहे। तो अगर ये लोग, अगर आपके कहने के मुताबिक, सरकारों के कहने के मुताबिक अगर ये आतंकवादी थे, अगर ये आतंकवादी थे, तो फिर देश के होम मिनिस्टर, देश के विदेश मंत्री, देश के मंत्री, देश के डीजीपी, सीएम, ये कैसे उनसे मिलते रहे, कैसे उनको सिक्योरिटी देते रहे? तो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए जो सरकारों में रहे हैं। ये सरकार में यासीन मलिक को बताइए। मामा जी मैं आप पे आना चाहूंगा सर 30 मिनट में। जिस दिन भारत में अदालतें हैं ना, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो इसमें अदालतें जो फैसला करती हैं वही आवाम मानती है और मानना भी चाहिए। तो पहले अदालतों में जाएं। अगर यासीन मलिक ने ये क्राइम किए तो अदालतों से साबित होना चाहिए। बिट्टे कराटे ने अगर क्राइम किए तो उसको साबित होना चाहिए। तो उसके लिए वो कौन जाएगा? सरकारें जाएंगी ना। आपने, हमने नहीं जाना। हम चर्चा करेंगे। सरकारों को कहो, बीजेपी इस टाइम है, मैं कहता हूँ कमीशन बैठानी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला मांग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 1990 से नहीं, 87 से, कि कश्मीर के हालात कैसे कैसे खराब हुए
और एक एक जो मुजरिम थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, पुलिस ऑफिसर थे, सियासतदान थे, सबको सजा मिलनी चाहिए, हर एक को सजा मिलनी चाहिए। सर, आप दोनों हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।